हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की कंप्लीट बिगनर सीरीज। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और प्रोग्रामिंग का कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है तो भी आप इस सीरीज को जल्दी फॉलो कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे पाइथन क्या है, पाइथन को किसने बनाया और पाइथन के फीचर्स क्या हैं और कौन ऐसे फील्ड है जहाँ पर हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे हाई लेवल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। साथ ही इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पर भी जाना जाता है और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के भी तौर पे भी। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पाइथन लैंग्वेज का डेवलप जो है वो यूडो वान रसम के द्वारा किया गया था 1991 में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ऐसा लैंग्वेज जिसको आसान समझा जाता है इंसानों के लिए समझना और पढ़ना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि वैसा लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी करीब हो, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद सेकेंड है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है वैसा लैंग्वेज होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, इंटरप्रेटर के द्वारा। इंटरप्रेटर जो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको हम। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें आप प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी स्ट्रक्चर ही होता है प्रोग्राम का, जिसमें आप एक प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस के जरिए एक लंबे प्रोग्राम का आप सॉफ्टवेयर को आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन सभी लैंग्वेज का कुछ अपना प्रोज एंड कॉन्स है। सो आप लोग के माइंड में आता ही होगा कि इतने सारे लैंग्वेज होने के बाद भी पाइथन लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया। तो देखिए, पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने के पीछे कारण था कि एक ऐसा लैंग्वेज को डेवलप करना जिसको प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी बिगनर्स के लिए अच्छा माना जाता हो। मतलब कह सकते हो वैसा लैंग्वेज जिसको बिगनर आसानी से समझ सके, उसका यूज कर सके। कोड के रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और जो टाइम लगता था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए। जिस प्रकार से मान के चलिए बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको बहुत सारे कोड ऑफ लाइन्स लिखने पड़ते थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर इसमें काम किया गया है और इसमें रिड्यूस किया गया टाइम को, प्रोग्रामर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये लैंग्वेज जो है पाइथन, वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग डायग्राम्स को फॉलो करते हैं, हमने देखा ही है पिछले बार। ठीक है, जिस प्रकार से बताया आपको कि पाइथन इंटरप्रेटर के साथ साथ प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। ठीक, अब हम बात करते हैं पाइथन के फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर्स मतलब वो सारी चीज़ें जो पाइथन लैंग्वेज हम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने प्रोग्राम को काफ़ी ईजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके बारे में उन्होंने बता रखा है, कोई ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन को समझने और लिखने में आसानी होती है। ठीक है, दूसरा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स जिसमें कोड्स जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसमें प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मीन्स जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है, यूजिंग द फंक्शंस। ओके, दूसरा आता है इसको सिंपल सिंटैक्स। ठीक है, सिंपल सिंटैक्स मीन्स पाइथन जो होता है काफ़ी सिंपल होता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, लाइक सी और जावा, इसके सिंटैक्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते लैंग्वेज की तरह होते हैं। आपको ज़्यादा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है सिंपल सा प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो पाइथन जो होता है, ठीक है, वो रन करता है डिफरेंट सिस्टम पर बिना किसी मेजर चेंजेस को। ठीक है, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाइथन राइट वन सेंड रन एनीवेयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो यदि आप विंडो पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको आप लिनक्स पे चलाने के लिए उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ओके,
दूसरा आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ओके, तो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब होता है कि पाइथन जो होता है बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड मेथड्स प्रोवाइड करता है हमको। सो आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलेगी जिसका आपको शुरू मतलब स्क्रैच से नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपके बहुत टाइम बचाएगा, ठीक। फ्री एंड ओपन सोर्स है, सो इजीली यू कैन डाउनलोड एंड मॉडिफाई इट। ओके, एंड ह्यूज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स। सो पाइथन प्रोवाइड करता है बहुत सारे लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को, जिससे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है एंड डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप मतलब होता है कि जब आप एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो आपको वेरिएबल को, ठीक है, टाइप बताने की आवश्यकता नहीं है। पाइथन उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, रन टाइम में के टाइम पे। ओके, और कुछ बहुत सारे फीचर्स है, हमने कुछ ही लिखा है। और एक फीचर ये भी इसका जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। पाइथन जो है ऑटोमेटिकली मेमोरी हैंडल करता है, ठीक है। इसमें आपको मेमोरी को मैनुअली मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। यह गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस मतलब होता है कि वैसे फील्ड, ठीक है, जहाँ पर हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, जैसे हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस हो गया, ठीक है, ऑटोमेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, गेम डेवलपमेंट हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड फाइनेंस। ये सारी फील्ड्स है जिसमें हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर सकते, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज को इन सारी चीज़ों में इफ़िशिएंट माना जाता है, इसीलिए हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो देखिए अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो पाइथन लैंग्वेज का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है चैटबॉट्स को बनाने में, ठीक है, क्योंकि पाइथन जो हमें फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जैसे टेंसर फ्लो, स्कीकिट, ठीक है। इन चीज़ों का उपयोग करके हम अपने एआई सिस्टम्स को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं। ओके, दूसरा है वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन जो है वेब डेवलपमेंट में काफ़ी फेमस है। पाइथन का उपयोग करके हम डायनामिक एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे हो गया डिजांगो एंड फ्लैश हो गया, जो प्रोवाइड करते रेडीमेड टूल्स डाटाबेसेस को हैंडलिंग करने के लिए, ठीक है, और यूजर ऑथेंटिकेशन को, साथ ही साथ सर्वर साइड लॉजिक को भी हम हैंडल कर सकते हैं। सो पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी फेमस है। तीसरा हमारे पास है डाटा साइंस। ओके, तो पाइथन जो है काफ़ी 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 पॉपुलर है, ठीक है, डाटा साइंस के लिए, क्योंकि यह एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। इनके पास लाइब्रेरी है जैसे पांडास, नम्पी और मैटप्लॉटलिब, ओके, जो हेल्प करते हैं क्लीनिंग और प्रोसेसिंग में डाटा का, ठीक है, परफॉर्म करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस एंड क्रिएट करते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ्स को, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है बिजनेस में काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग्स के लिए। ओके, चौथा है हमारे पास ऑटोमेशन, ठीक है। पाइथन जो होता है उसको एक्सीलेंट माना जाता है, ठीक है, ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन मतलब होता है कि काम, ऐसा काम जिसको बार बार किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, रीनेमिंग हो गया, ठीक है। यह सेव करता है हमारे समय को, ठीक है, और मैनुअल एफर्ट्स को भी कम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, ठीक है। सो पाइथन जो है इसका उपयोग हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क जैसे टिक इंटर, PyQt एंड किवी जो है, जिसका उपयोग करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है गेम डेवलपमेंट, ठीक है। तो पाइथन का उपयोग करके हम अच्छे लेवल का गेम बना सकते हैं, ठीक है। इसके पास जो लाइब्रेरी है, ठीक है, 2D गेम्स बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। लाइब्रेरी का नाम PY गेम है, ठीक है।
और ये जो होता है प्रोवाइड करता है टूल्स, ग्राफिक, साउंड एंड गेम लॉजिक्स को, ठीक है। चौथा है, उसके बाद हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो बोटो 3 एंड गूगल क्लाउड स्टिक है, और जिसका उपयोग करके हम क्लाउड सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत फेमस जॉब इस टाइम पे है, ठीक है। लाइब्रेरी जैसे यहाँ पे है आपके पास एस्केप पाई है, रिक्वेस्ट एंड पैरामीको है, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। और फाइनेंस में भी हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पांडास, नंबी एंड क्विंटलीव हो गया, इसे हम एनालिसिस एंड एनालिसिस करते डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ये सारे जो है एप्लीकेशन है पाइथन के। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से चीज़ के लिए कौन सा लाइब्रेरीज है जो पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पाइथन लैंग्वेज का उपयोग करें लेकिन अपने प्रोग्राम में हम ज़्यादा चीज़ को स्क्रैच से ना करना पड़े, जिसमें आपका टाइम बचे, ठीक है। और लैंग्वेज जिस चीज़ के लिए सूटेबल हो उसमें उस लैंग्वेज का उपयोग करने पर आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे कम समय में, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी पाइथन का जो आज हमने सीखा। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।